नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल रोजगार लैब पर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई 2025 की परीक्षा का फॉर्म का वेट कर रहे हैं तो कब तक का इंतजार करना पड़ेगा, कब आ सकता है फॉर्म, और अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनसे पहले कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए देखते हैं क्या है वो डॉक्यूमेंट्स, क्या आप लोगों को बनवा सकते हैं पेपर से पहले जिससे कि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम की अगर डेट की बात करी जाए तो ऐसा माना जा रहा है कि अप्रैल के लास्ट वीक तक आपका एग्जाम का नोटिस आ जाएगा, यानी कि आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आ जाएगा और आपके फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो अप्रैल के लास्ट तक शुरू हो जाएगी। अप्रैल के लास्ट वीक में बोला गया था तो हम मान के चल सकते हैं 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, 23 से लेकर 30 तक किसी भी तारीख को आपका ये फॉर्म आ सकता है। मैं 23 मान के चल रही हूं क्योंकि मैं हूं बहुत ज्यादा सकारात्मक सोच रखने वाली, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं, इस वजह से मैं मान के चल रही हूं कि 23 से 30 के बीच में आपका फॉर्म फिलिंग एग्जाम की शुरू हो सकती है। और आप भी एक चीज जान लीजिए कि जिस दिन से फॉर्म फिलिंग शुरू होगी उसके बाद आपके पास समय नहीं होगा बहुत ज्यादा तैयारी का, तो तैयारी शुरू कर दीजिए। अच्छा, लेकिन इन सबसे पहले आप फॉर्म भरोगे। अब फॉर्म भरते समय कई सारे ऐसे जरूरी दस्तावेज, कई सारे ऐसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अगर हमारे पास नहीं है तो हमारा फॉर्म ही नहीं भर पाता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं वो जरूरी डॉक्यूमेंट जिनके बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, चाहे कांस्टेबल का हो चाहे एसआई का हो। अगर बात करती हूं, सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपको चाहिए होती है दो जरूरी चीजें। पहली आती है एक ईमेल आईडी, जो आपके पास एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए, यानी कि आपके पास एक ऐसा ईमेल होना चाहिए जिसका पासवर्ड आपको याद हो। क्योंकि अब जो भी रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो आपसे किसके थ्रू कांटेक्ट करेगा? क्या कॉल करके बताएगा? नहीं ना, मेल करेगा। तो आपके पास जो भी नोटिस होता है, जो भी कुछ भी उसको बताना होगा तो वो मेल करके बताएगा। अब आपने कोई बचपन में बनाई गई ईमेल आईडी डाल दी और उसमें आपका पासवर्ड ही नहीं याद है, आप खोल ही नहीं पाओगे। आप तो ईमेल आईडी डाल दोगे लेकिन जब बोर्ड की तरफ से कोई भी मेल आएगा तो वो देखोगे कैसे? इस वजह से एक एक्टिव ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए जिसका पासवर्ड आपको याद हो। दूसरी बात, मोबाइल नंबर, चाहे वो आपका खुद का हो, चाहे वो पिताजी का हो, चाहे वो मम्मी का हो, भाई का हो, बहन का हो, किसी का भी हो, एक ऐसा मोबाइल नंबर हो जो कि एक्टिव हो, जिसमें इनकमिंग आउटगोइंग सेवाएं दोनों जारी रहती हो। क्योंकि जब आपके पास एसएमएस आएगा बोर्ड की तरफ से, कभी कोई भी नोटिस है, मेल और एसएमएस दो के थ्रू बताते हैं, व्हाट्सएप नहीं चलता है, तो उसमें आपके पास एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसपे इनकमिंग आउटगोइंग दोनों सेवाएं भी चालू हो। क्योंकि जब इनकमिंग सेवा चालू होगी तभी आपके पास एसएमएस आ पाएगा। ठीक है, तो एक्टिव मोबाइल नंबर, एक्टिव ईमेल आईडी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरे नंबर पे आ जाता है आधार कार्ड, जो कि कंपलसरी है आपके पास होना, या फिर इसके अलावा आप कोई अदर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी रख सकते हो। लेकिन सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा हमेशा कहा जाता है कि भाई आधार कार्ड रखो, हर जगह चल जाता है, तो आधार कार्ड आप रखो तो ज्यादा बेहतर है अपने पास। ठीक है, ये तीन ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर किसी को चाहिए होते हैं। फिर आती है बात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कांस्टेबल और एसआई की, तो कांस्टेबल में जो क्वालिफिकेशन है वो होती है 12वीं पास, एसआई में होती है ग्रेजुएट लेवल की। तो अगर कांस्टेबल का फॉर्म भर रहे हो तो 10वीं और 12वीं दोनों की मार्कशीट आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी जगह पे अगर आप एसआई का फॉर्म भर रहे हो तो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन तीनों की ही मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, डिग्री सब होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके पास। अगर आपके पास नहीं है तो जाइए ले आइए कॉलेज से डिग्री, नहीं है ढूंढिए, अलमारी बक्सा जहां ढूंढना है ढूंढ डालिए, लेकिन ये तीन चीजें अपने पास रखो अगर एसआई की तैयारी कर रहे हो। और अगर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो 10th और 12th की मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट। क्या है, पहले जब यूपी बोर्ड की बात करते हैं तो मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट सिर्फ एक ही होता था, लेकिन जब आईसीएसई बोर्ड की बात करी जाए तो मार्कशीट अलग होती है, पास सर्टिफिकेट अलग होता है। तो अलग अलग है तो दोनों होना चाहिए, अगर सिर्फ एक मिला है तो वही आपके पास होना काफी है। फिर ये तो हो गया जो सबके पास होना जरूरी है। अब आ जाते हैं हम कुछ श्रेणियों पर, अलग अलग श्रेणी पर, अलग अलग कैटेगरीज पर। अगर एससी एसटी या ओबीसी है, यानी कि आप सरकार से आरक्षित
होने की बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको सरकार को प्रूव भी करना होगा कि आप आरक्षित वर्ग को बिलोंग करते हैं, यानी कि आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं। प्रूव के लिए आपके पास होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र जो आपके पास होना चाहिए, कई लोगों को लगता है कि हम जाति प्रमाण पत्र बनवा तो ले, लेकिन हमारे पास तो बहुत पहले का बना हुआ है, नया बनवाना पड़ेगा क्या? जी हां, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और क्योंकि ये केंद्र सरकार की नहीं, ये राज्य सरकार की नौकरी है, तो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया जाति प्रमाण पत्र यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र, यानी कि जिसको आप कास्ट सर्टिफिकेट भी कहते हो, वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, यूपी का पता प्रमाण होना चाहिए आपके पास। इसके साथ ही साथ अगर आप ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी में आते हो तो आप दिखा रहे हो सरकार को कि हमारी इनकम बहुत कम है, इसका भी प्रूफ देना होगा, आपको आय प्रमाण पत्र देना होगा और उसके साथ ही साथ यूपी का पता प्रमाण भी देना होगा। तो जिनके पास भी ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लें, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपके फॉर्म भरने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसी तरीके के और बहुत ढेर सारे वीडियोस मैं लेके आती रहूंगी आप सबके लिए। नए हैं चैनल पर तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।